ये रिबन काटने वाला सिलसिला ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नया इंस्टीट्यूशन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में बनाया था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। पंचायत के 3 टायर सिस्टम को जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल करने के लिए और ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया था। उससे पहले बीडीसी का इंस्टीट्यूशन बन गया था और बेसिक इंस्टीट्यूशन है पंचायत में सरपंच का जो इंस्टीट्यूशन रहता है। कटरा से एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो के बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले एक सेट ऑफ नेता लोग आ गए, बीडीसी के मेंबर आ गए, सरपंच आ गए, उन्होंने उस रोड का रिबन काटा। उसके बाद डीडीसी मेंबर आ गए, बीडीसी के चेयरमैन थे और सरपंच साहब थे, उन्होंने उस रोड का रिबन काटा। अब ये एक ही रोड का रिबन 2 बार कटा। होना क्या है? होना है मैक्सिमाइजेशन का काम, यानी लुक पड़ने का काम, कच्ची सड़क को पक्का करने का काम हो रहा है। इससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को, लोगों का, दोनों पार्टियों के नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा डिगियाना जम्मू में। आखिरकार ये क्या ललक है? क्यों जाकर रिबन काटना है किसी रोड का, और जिस रोड की मैग्नेमाइजेशन हो रही है? और उसके बाद बड़ा अजीब सा सुनने को मिलता है, जी हमने इस सड़क के लिए बड़ा संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बाद जो है इस सड़क के ऊपर ये काम चल रहा है। सरकार किसकी है? केंद्र में सत्ता किसके पास है? जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके हैं? और छोड़िए इन सब चीज़ों को, डीडीसी का जो इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में बनाया गया, ताकतें क्या हैं आप लोगों के? बीडीसी का इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट किया गया आज से बहुत टाइम पहले, उसकी ताकतें क्या हैं? सरपंच का जो इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में, उसकी ताकतें क्या हैं? अगर ये ताकतें मिलने के बाद भी, और उसके बाद इन ताकतों को मिलने के बाद जो काम आपको लोक सेवा के करने हैं, जो आपका काम है, वो काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप संघर्ष कैसा कर रहे हैं? क्या सरकारी दफ्तरों में जाना जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो संघर्ष है? सरकारी विभागों में जाकर किसी काम को प्रायोरिटाइज करवाना, क्या ये संघर्ष है? संघर्ष होता है जब आप विपक्ष का हिस्सा हैं, आप अपोजिशन में हैं, आप कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के, किसी और अन्य दल के हैं, तो आप संघर्ष करेंगे। क्योंकि बाबू लोगों को पता है कि भाई ये पार्टियां अभी सत्ता में है नहीं, अगर इनकी नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा, लेकिन जो सत्ताधारी दल है अगर इनका नहीं सुना तो यहां से ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा हमें ज़्यादा, लेकिन डर थोड़ा सा सरकारी बाबू में रहता है कि भाई ये सत्ताधारी दल है और इस दल के लोगों की बात अगर हमने नहीं मानी तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब ये मानसिकता जहां पर है और ये हालात जहां पर हैं, वहां पर आप सड़क की मैग्नेमाइजेशन के लिए लोगों को रिबन काटते हुए देखें। और इससे पहले हमने और भी बड़े दृश्य देखे। सिर्फ आज बीजेपी के नेताओं की क्या बात करनी है, हमने सैलूनों का इनॉग्रेशन करने के लिए मंत्री को जाते हुए देखा, हमने छोटी सी गली का इनॉग्रेशन करने के लिए मंत्री को जाते हुए देखा, हमने ट्रांसफार्मर कहीं किसी जगह नया लग गया उसका रिबन काटने के लिए हमने मंत्री को जाते हुए देखा, एमएलएस को जाते हुए देखा। जबकि ये काम लोकल लेवल पर सरपंच कर सकता है, ये काम लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी दल हो, उसके छोटे मोटे कार्यकर्ता कर सकते हैं। क्योंकि उनकी भी जाहिर सी बात है, किसी गांव में अगर वो रहते हैं और उनके देखते देखते अगर कोई काम हो रहा है और रिबन काटने का मौका आपके कार्यकर्ता को मिलता है, तो जाहिर सी बात है उसका श्रेय भी तो आप ही को जाएगा, वह आपका और पक्का कार्यकर्ता हो जाएगा। लेकिन आप खुद रिबन काटने के लिए चले जाते हैं। तो प्रथा ये पीछे से चली आई है। ये सोचना कि आज ही ये नई प्रथा बनी है, ना। इन लोगों ने अपने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या अन्य दलों के कार्यकाल में ये देखा कि जनाब, जब सैलून का इनॉग्रेशन करने के लिए मंत्री जी जा सकते हैं, जब एक गली के बाहर नेम प्लेट के ऊपर 2 मंत्री आपस में भिड़ सकते हैं, जब एक नेम प्लेट के ऊपर मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम करके कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते थे, कांग्रेस के मंत्री आपस में लड़ते थे और नेम प्लेट के ऊपर जगह कम पड़ जाती थी और फिर छोटी नेम प्लेट की जगह एक बड़ी नेम प्लेट लगानी पड़ती थी ताकि सारे नाम एकोमोडेट किए जा सके। हमने कोलिशन सरकारों के समय में ये सब चीजें होती हुई देखी हैं। ये भी होते हुए देखा है कि एक किसी जगह नेम प्लेट लग गई, फाउंडेशन स्टोन लग गया, फाउंडेशन स्टोन के ऊपर एक मंत्री जी का नाम नहीं था, उस जिले के तमाम अफसर ट्रांसफर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि मंत्री जी का नाम नहीं था उसके ऊपर। ये सब कुछ इतिहास में हो चुका है। अब जो इंसान देखता है वो इंसान सीखता है। अब यही सब उन्होंने देखा है और इन्हें भी ये लगने लगा है, तमाम नेताओं को, कि जनाब फाउंडेशन स्टोन के ऊपर अगर आपका नाम होगा ना तो चुनाव में भारी
मात्रा में आपको वोट पड़ेंगे। नेताजी, मैं पहले भी कह चुका, आज फिर कहूंगा, चुनाव फाउंडेशन स्टोनें नहीं जितवाती, चुनाव सड़कें नहीं जितवाती, बिजली, पानी, ये सब चीजें जो आप, इन सब चीजों को लेकर जो आप फोटो ऑपरेशन करते हैं ना, ये चुनाव नहीं जितवाते। अगर चुनाव इन सब चीजों से जीते जाते, जीतना संभव हो पाता ना, तो कई नेता जम्मू में ऐसे हैं जो लगभग सभी अखबारों में आपको 30 दिनों में से 12 से 18 दिन आपको उनका प्रेस नोट भी मिलेगा और उनकी फोटो भी मिलेगी। लेकिन उन्होंने ना कोई चुनाव लड़ा, ना कोई चुनाव कभी जीता। जो लोग चुनाव जीतते हैं ना, वो लोग हैं जो खामोशी के साथ अपने लोगों के बीच में काम कर रहे होते हैं। सुबह निकलते हैं, पूरा दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं से थोड़ा फ्री हो गए तो आम लोगों के साथ, और उनके घर वाले भी उनसे ये शिकायत करते हैं कि आप पूरा समय अपना जो है लोगों को दे देते हैं, हमारे लिए आपके पास समय ही नहीं है। ये शिकायतें उनके घर वाले उनसे करते हैं। उसके बाद ही संभव हो पाता है कि वो लोग चुनाव में उतरते हैं और चुनाव जीतते हैं। उनकी एक और खास बात होती है, ये रिबन काटने वाले कामों में वो बड़ा पीछे रहते हैं। उनको मालूम होता है कि रिबन काटने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। उनको मालूम होता है कि अगर इस क्षेत्र से तो मुझे दोबारा चुनाव जीतना है तो मुझे लोगों के फोन भी सुनने हैं, मुझे लोगों के बीच में भी रहना है, मुझे लोगों के काम भी करने हैं। और जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। जनता को सब कुछ मालूम होता है। इसलिए जनता को मूर्ख समझना या ये समझना कि हम जो कुछ कर रहे हैं जनता को कुछ भी मालूम नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्रांसपेरेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की आबादी बढ़ रही है। तो इसलिए आपसे विनम्र विनती और आग्रह कि आप रिबन काटने की जगह काम पर ध्यान दें, अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लोगों के बीच में जाएं, मेहनत करें लोगों के बीच में। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ संपर्क साधेंगे, जितना ज़्यादा 1-to-1 लोगों के साथ होंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के कामों को लेकर कभी बीडीओ दफ्तर में, कभी डीसी के ऑफिस में, कभी रेवेन्यू के दफ्तर में, कभी किसी और दफ्तर में आप अपने लोगों के साथ जा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए, यकीन मानिए लोग कोशिश के साथ खड़े रहते हैं। नतीजा चाहे जो मर्जी वो निकले, नतीजा गलत निकले, नतीजा सही निकले, काम हो या ना हो, लेकिन लोग देखते हैं कि ये नेता हमारे लिए बहुत भागदौड़ करता है और उस भागदौड़ को लोगों का आशीर्वाद पक्का मिलता है। ये हमारे देश में होता रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। इसलिए ये फोटो ऑपरेशन छोड़ दीजिए, ये रिबन काटने के लिए कैंची पकड़ते हुए एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना बंद कर दीजिए, काम पर फोकस कीजिए। मैग्नेमाइजेशन रोड की हो रही है, कोई बड़ा काम नहीं है, इसे होने दीजिए, सरकारी बाबू को करने दीजिए। आप अपना काम करिए, जिस काम के लिए आपको लोगों ने चुना है, वह सेवा करते रहिए, लोग आपके साथ होंगे। अगर आपने सेवा छोड़कर ये रिबन काटने वाले काम शुरू कर दिए ना, बहुत महंगा पड़ेगा आपको।